अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारे चैनल गार्डनिंग हेडक्वार्टर में खुशामदीद। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताएंगे। ये खूबसूरत फ्लावर आप देख रहे हैं, जिसके मुख्तलिफ रंग और इनकी शक्ल बहुत ही खूबसूरती दिखा रहे हैं। इस फ्लावर का नाम पैंजी है। ये फूलों की शक्ल में बैठी हुई तितली की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें बटरफ्लाई फ्लावर कहा जाता है। और बहुत से लोग इसे मंकी फेस फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल मंकी से भी काफ़ी मिलती जुलती है। पैंजी सीजनल प्लांट है, यानी सिर्फ एक सीज़न का प्लांट है। ये प्लांट सर्दियों में ही अच्छे तरीके से चलता है। अगर सीड से ग्रो करना हो तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसके सीड्स लगाएंगे और ये मई के महीने तक अच्छे से चलते रहेंगे। ये देखें व्यूअर्स, पैंजी को हम नर्सरी से लेकर आए थे। एक ही पॉट में ये काफ़ी सारे पौधे हैं और ये हमने मिक्स कलर का लिया था। अब हम इसे अलग-अलग शिफ्ट करेंगे। सीजनल प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करते वक्त ख्याल रखें कि मिट्टी वेल ड्रेन हो और इसमें खाद की मिकदार भी अच्छी मिलाई जाए। हमने पैंजी के लिए जो मिट्टी तैयार की है, उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा काव डंग और एक हिस्सा कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया है। पैंजी को बड़े गमले या पॉट की जरूरत नहीं होती। छोटे गमले में ये बहुत अच्छे से चलता और ब्लूम करता है। इस प्लांट को पानी इस तरह दें कि इसकी मिट्टी खुश्क ना हो और ना ही इसके पॉट में पानी खड़ा रहे। पैंजी को वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, बस इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे। सुबह के वक्त की 3 या 4 घंटे की धूप इस प्लांट को काफ़ी रहती है। सारे दिन की धूप से इसके फूलों का कलर जल्दी फेड होने लगता है। अब हम इन्हें अलग-अलग पॉट में शिफ्ट करेंगे। Don't forget to like, share and subscribe. हम इन्हें गमलों में, ग्रो बैग्स में और छोटे प्लास्टिक के कप्स में शिफ्ट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि किस तरह के पॉट में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। हमने पैंजी को गमलों में, ग्रो बैग में और प्लास्टिक के कप्स में भी शिफ्ट किया था। ये तीनों चीज़ों में अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये देखें, जिन प्लांट्स को हमने छोटे कप्स में लगाया था वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और उनकी फ्लावरिंग भी जल्दी स्टार्ट हो गई है और इसमें कलियां भी लगना शुरू हो गई हैं। आप पैंजी को हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। पैंजी का प्लांट ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, बल्कि साइडों में ज़्यादा फैलता है, इसीलिए हैंगिंग बास्केट में इसके फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पैंजी प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल लेने के लिए जब भी इनके फूल खिलकर मुरझाने लगें या इनका कलर फेड हो जाए तो आप इनके फूल काट दें। पैंजी के फूल की डंडियाँ लंबी होती हैं, डंडियों का एंड में से काटना है। इस तरीके में प्लांट अपनी ताकत नई नई कलियां बनाने में लगाता है और फूल भी ज़्यादा लगते हैं। जैसे ये हमारे गमले में एक फूल खिला तो हमने इसे काट कर फेंक दिया, तो इसी प्लांट पर 3-4 फूल खिलेंगे। इसके जो पत्ते खराब हैं और पीले पड़ गए हैं वो भी निकाल दें। पैंजी को एक ही गमले या पॉट में सिंगल लगाएं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर गमला बड़ा है तो इसमें 2-3 प्लांट भी लगा सकते हैं। पैंजी के बहुत से कलर्स हैं, लेकिन ब्लैक कलर की अपनी ही खूबसूरती है और ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखें, हमारे छोटे छोटे प्लांट में कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं और काफ़ी कलियां भी बनी हुई हैं। पैंजी को ग्रो करना निहायत आसान है। इनसे हमारा गार्डन बहुत ही खूबसूरत फूलों से भर जाता है।
हमने आपको इस वीडियो में गाइड किया है कि आपने पैंजी के लिए कैसा सॉइल मिक्स तैयार करना है। इनको छोटे पॉट्स में लगाना है। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इनके पुराने फूलों को तोड़ते रहना है। उम्मीद है आपको पैंजी के बारे में सारी मालूमात मिल गई हैं। मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट्स करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.